बहुत सारे सवालात मेरे भी हैं बुशरा बीवी से, क्या क्यों बयान दिया, तेरी की ज़रूरत भी नहीं थी। सारी सड़कें, शहर, सूबे बंद क्यों की जा रही हैं? ऐसा लगता है कि वो आपकी ख्वाबों को में आके डरा रहा है इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्या ख़ता है कि हमें सांस लेने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। पूरा मुल्क, ख़ास तौर पे पंजाब और इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल हो गया है। कोई पहिया चल नहीं सकता। वहाँ पे सर्कुलर रोड जो है लाहौर का, ये बैरूनी तौर पर अलग से ही शहर की सांस भी लाहौर की बंद कर दी गई है। फिर मोटरवे तो किसी जगह से बंद करने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क में कराची से लेकर पेशावर तक किसी को ऊंची सांस लेने की इजाज़त भी नहीं होगी। मोटरवेज बंद, आपके सर्कुलर रोड बंद, आपका पिंडी बंद, आपका जेहलम बंद, आपका अटक बंद, आपका लाहौर के बाद फैसलाबाद बंद, मुल्तान बंद। तो ये किस बात की सज़ा दे रहे हैं यार? इमरान खान ने 14 नवंबर का कहा कि हम फाइनल कॉल है और इंतहाई पुरम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम जुलूस निकालेंगे। अब उसका ये बयानिया, उसके ऊपर इतना बड़ा वो रिएक्ट कर रहे हैं कि इंसान के लिए ये अजीब वही और अकूल चीज़ें हो रही हैं। इतना रिएक्शन वही, अगर आपने दूसरा उसे कहा ये फाइनल कॉल है, आप कह देते कि आदमी तो एक निकलना ही नहीं है, जो आपका मौक़िफ़ है। आप कहते हैं एक आदमी भी नहीं निकलेगा। इमरान खान ख़त्म हो चुका, वो बुशरा बीबी के बयान के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। तो फिर ये सारी सड़कें, शहर, सूबे बंद क्यों की जा रही हैं? ऐसा लगता है कि वो आपकी ख्वाबों को में आके डरा रहा है इमरान खान, जैसे कोई देव आ रहा हो। भाई वो तो जमहूरियत की बात इस वक्त कर रहा है। आज उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसे तो बुशरा बीवी पे भी अपना रिएक्शन दे दिया है। उसने कहा जी वो उनकी सियासी हैसियत कोई नहीं है, बात ख़त्म हो गई। फिर सऊदी अरब की बेपनाह उसने जिक्र कर दिया अपने बयान के अंदर। भाई कहीं कहाँ की बात है, काम करके
पूरा टब्बर खड़ा हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब भी बयान दे रहे हैं, उनके सूबाई वज़रा भी, मरकज़ी वज़रा भी, उनके वज़राए आला भी हम सऊदी अरब के साथ हैं। भाई आप हैं तो हम नहीं हैं, पूरी कौम सऊदी अरब के साथ है। सऊदी अरब जो है उसके बारे में भी लोगों की राय बनती रहती है। बुशरा बीबी के जो उन्होंने बयान दिया है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, कि ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। तो बहरहाल इमरान खान ने उसकी भी वजाहत कर दी। सऊदी अरब से 10,000 चीज़ें जब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बुला के आगे की सामने बिठा दिया था, स्टेज पे तकरीर करने का वक्त भी नहीं दिया था, इसे सऊदी वली अहद ने, और नवाज शरीफ आंखों में आंसू भर के वापस पाकिस्तान में आए थे। इमरान खान को तो वो सर पे चढ़ा के चलता था, और इमरान खान ने भी उसकी गाड़ी चलाई। मुझे याद आ जाता है इमरान खान ने हर एक की गाड़ी नहीं चलाई, या सऊदी वली अहद की चलाई या मेरी कराची की सड़कों पे गाड़ी चलाई, बल्कि पहली दफ़ा मेरी चलाई, फिर बाद में सऊदी अरब के बादशाह की गाड़ी ड्राइव की। वो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो अज़राए तफन्नुर ये बात भी कर रहा हूँ, उससे मैं कौन सा मेरा कद बड़ा हो गया या सऊदी अरब के बादशाह का कद बड़ा हो गया, उसका अपना मर्जी है, जिसको जिस तरह और किसी के लिए वो रिस्पेक्ट देता है दे देता है। लेकिन सऊदी अरब से ताल्लुकात कोई पाकिस्तानी पैदा होते ही, सऊदी अरब वाले ये कभी नहीं समझते, जो सऊदी हुकूमतें हैं, कि पाकिस्तानी हर बच्चा पैदा होने वाला कहता है कि सऊदी अरब हमारा घर है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा तड़प उसे सऊदी अरब जाने की होती है। मक्का और मदीना का शहर हो या सऊदी अरब का चप्पा चप्पा हो, उसकी तड़प होती है हर पाकिस्तानी के अंदर। तो इसलिए अब ये इसी मसले को उठाते रहेंगे, कहते रहेंगे। और भाई मेरा हमारा 1 लाख आदमी वो कहते हैं लाहौर से डेली जाता है इस्लामाबाद, तो हमारा भी तो है ना, मुल्तान वाले भी जाते होंगे, कराची वाले भी जाते होंगे। अब जहाँ पे पूरे मुल्क की आपका एक हिसाबी निज़ाम है, सेंटर है, कैपिटल है, उसको बंद कर दिया आपने। ये अजीब सी बात है। भाई तुम हमें इतना बड़ा दिखा रहे हो, इमरान खान को एक ह्यूला है, एक ताकत है, उसका कद काट जो है शायद आसमान तक जाता है। यार भाई इस तरह तो पाकिस्तान के साथ ना करो। ये उन्होंने मुजाहरा करना है, इसके बाद तो एक बंदा भी ना जाए इस्लामाबाद, तो वो इमरान खान तो कामयाब हो गया, उसने तो जीत लिया ये मैदान। आप बैठे कभी सऊदी अरब का की बातें करते हैं, कभी और फिर पूरी मिसौर हैसुल जमात उठ के पड़ जाते हैं कि जी सऊदी अरब ने हमारा ये क्या, सऊदी अरब भाई कौन इनकार कर रहा है। ये बयान इस वक्त देने का कोई इतना शदीद रिएक्ट करना
आपके पल्ले कुछ रह गया? तो ये एक आपको बहुत सारे सवालात मेरे भी हैं मुशर्रफ बीवी से, क्या क्यों बयान दिया, तेरी की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उसमें से जो आप निकाल रहे हैं कि जी अब इसके बाद इमरान तो ख़त्म हो गया, अब इस तरीके से एक एक बयान दे के यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म, वो ख़त्म तो नहीं होता। अब हर बंदा जो मोटरवेज पे, सर्कुलर रोडों पे, उस सारे के सारे घर बंद होके बैठे हुए हैं। रोज वो तो कहेंगे कि ये बहुत, ये थोड़े दिनों के हाथ में कंट्रोल है, और ये साफ जाहिर है कि ये बेचारे कर भी नहीं रहे। मैंने कभी इनको ये जिम्मेदार भी नहीं ठहराया, ये जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो अपना खांचा लगा रहे हैं, अपना खांचा। उस खांचे से ये सारा जो कुछ खाया पिया है, जो घर देखें जी, क्या जरूरत थी, तीन तीन दफा इन्होंने घर अपने पाकिस्तान में बदले। पहले एक में थे, फिर और से बेहतर लिविंग बना ली, फिर तीसरी दफा बना ली, फिर चौथी दफा अपने रहने का शहर भी अलग कर लिया, जजीरे बना के रहने लग गए। ये है लोगों को इतराज, उसका उन लोगों का जवाब दें आप। आपने जो रोल आप अदा कर रहे हैं, ये तुमने अपने लिए खुद ही पसंद किया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, सबने भी। ये है लूट मार का निज़ाम, ये है चोर बनने का निज़ाम। आपने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, वरना आप लोगों ने एक जंग लड़नी थी, लड़ते थे, उसके लिए हमने भी जाने लगा दिए। हम तो आज बैठ के उस वक्त को सोचते हैं कि हमने इनके साथ ये लम्हात क्यों गुजारे। फिर अगर आप एक इररिलेवेंट हो गए हैं तो घर बैठ जाए, मगर आपको पता है घर बैठेंगे तो एहतसाब होगा, तो बजाय उसके इक़्तिदार में रह के एहतसाब करने वाले बन जाओ। सौदा आपने ठीक किया है, इस मुल्क में यही होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हालात हो गए हैं, आपको पता है कि इस वक्त गंदम लोग बिल्कुल नहीं लगा रहे, उनको पता है कि इसमें से कुछ हमें मिलना नहीं है। वो बेचारे सारे लोग जो हैं कंगाल हो चुके हैं। आपकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं। आइए मैं के कहने पे आपने गंदम इम्पोर्ट भी कर दी, जो पहले से थी आपके पास, उसको कीड़ा लग गया, वो कीड़े खा गए। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों खरबों का जो उस गंदम के ऊपर आपने लगा दिए, अपने किसान का बच्चे का गला घूंट कर, किसान तो आपका कभी माफ़ नहीं करेंगे। कि मैं आपको बता दूं, मैं भी किसान हूँ, कैसे तकलीफें पहुंचाते रहते हैं आवाम को, उसका रिलीफ दे देते।
नहीं, वो कीड़े खा गए हैं। लोग कह रहे हैं ये स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल बनेगा, जिसमें नवाज शरीफ को भी जवाब देना होगा, जिसमें शहबाज शरीफ को भी जवाब देना। लोग तो कहते हैं कि उसमें आसिम साहब को भी देना पड़ेगा जवाब। जब आप इक़्तिदार की लगामें अपने हाथ में रख के बैठते हैं, कोई एक पत्ता नहीं हिलता आपके हुक्म के बगैर। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो सुना था, मगर देखा वही है कि आपके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा। तो उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि लोग आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तमाम चीज़ों में जो स्कैंडल्स हैं वो बढ़ते आ रहे हैं। लोगों की जानें जो है दिन दिन में 100 से ज़्यादा आदमी इन्हीं 2-3 दिनों में बारह चनार के करीब शहीद हो गया है। आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगी अगर आप पूरी तरह से इस मुल्क के चौकीदार बन के खड़े होते, तो वो चौकीदार फिर एक निज़ाम बनाता है, उसी में से ही वो चीज़ों की वहाँ पे देखभाल कर सकता है, डाकू चोर का, कातलों का सामना कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सारा निज़ाम आपके हाथ में है। सारा निज़ाम एक हाथ में दे के आप समझते हैं कि आपने 24 नवंबर को नाकाम बना लिया है। ये बात आप अपने आप को अगर ये सोचते हैं, फिर सोचते रहें। आप बुरी तरह पिट गए हैं। कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं चाहता कि हमारी फौजें पिट जाएं आपकी पॉलिसियों के हाथों में, क्योंकि वो पिटेंगी तो मुल्क जाएगा। जब आपकी पॉलिसियाँ वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में मार्शल लॉ वालों की नाकाम हुई तो क्या हुआ? फिर बांग्लादेश बन गया। आज वो खुद भी परेशान, इसलिए पहले दिन से परेशान थे। हम इसीलिए कहते थे बांग्लादेश नामंजूर, क्योंकि हमें पता था कि वो पाकिस्तानी है। आज जो ही उनको मौका मिला है, उन्होंने ढाका की यूनिवर्सिटी में, चिटागांग में, सिलेट में पाकिस्तानी तालिब इल्मों के दरवाजे खोल दिए। इंडिया के तालिब इल्म वहाँ छोड़ रहे हैं। हालांकि इंडिया का अपना तालीमी निज़ाम अच्छा है, इसके बावजूद बांग्लादेश का अब इतना अच्छा बना हुआ है कि हिंदुस्तानी लड़के वहाँ पढ़ते थे। अब वो कहते हैं पाकिस्तानी आए, झंडा भी बांग्लादेश का तब्दील किया जाए। ये होता है कि आप एक मुल्क के लिए मोहब्बत का इज़हार करें। आपने उनसे नफरत की और उन्होंने, जब आपने उनका खून बहाया, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है कि बंगालियों की आंतें कुत्ते और गिद्धे खींच के खा रही थी। इन्हीं गुनाहगार आंखों से मैंने देखा है। 20-21 साल की उम्र में हम पाकिस्तान की मोहब्बत लेके, बंगालियों के लिए मोहब्बत से, पाकिस्तान था हमारा, हम पाकिस्तान को बचाने गए थे।
उन्होंने कहा किस पाकिस्तान को बचाने आए हो? ये पड़ा है पाकिस्तान, ये जिसको कुत्ते और गिद्धे खा रही हैं। और जब हमने अपने फौजी भाइयों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ, हमारे हरदरी ने कहा था कि कई बैट्समैन ने कि कई दिन हो गए हैं बंगाली भी नहीं मारा। ये हालात हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं गोली मारी, इसने पानी में डुबकी लगा दी, 7 दफ़ा हमारी गोलियां चली गई, फिर ये निकला, फिर हमारा निशाना लगा 4-5 दिन पहले। अब उसकी लाश गर्द सड़ रही है, कुत्ते खा रहे हैं, गिद्धे खा रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी तो ये है, मैं कैसे भूलूँ? और क्यों कैसे भूलूँ? हमने जो उनके ऊपर जोरों सितम की का बाजार गर्म किया था, खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ वो ना होने दो, मेरी आंखें ना रहने दे। लोग कहते हैं जी आपको फौजी पकड़ते क्यों नहीं है? ओ भाई, मुझे कब नहीं पकड़ा? मुझे कब सजा नहीं दी? आज भी मुझे तो सजा मिल रही है, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे। अब मुझे पकड़ के ले जाए, वो जानते हैं ये सारी जिंदगी जाके जेल में ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसको परवाह भी नहीं होती। इसलिए वरना मुझे तो पकड़ के ले जाते। जो बातें मैं करता हूँ उसको ये आने भी नहीं देते, सोशल मीडिया पे नहीं आने देते। तो आप मुझे पूछते हैं कि आपको फौजी पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़वा दें, आपकी सवारी कराता हूँ, पकड़वा दें मुझे, कभी नहीं पकड़ेंगे। खुदा हाफिज़।